नाम पलक। मैं आज आगे की कथा आप लोगों को सुनाती हूँ और अगर मुझसे कोई त्रुटि होती तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो हे राजन, होनहार नहीं मिटती, यद्यपि तुम्हारा अपराध नहीं है। ब्राह्मणों का महाघोर साप किसी के लिए अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों ने सुना तो वे चिंता करने लगे और देव को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। ऐसे धर्मात्मा राजा को राक्षस कर दिया। पुरोहित को घर पहुंचाकर उस असुर ने कपटी मुनि को सब हाल कह सुनाया। तब उस दुष्ट ने कहा, जहां तहां पत्र भेज दिए तो अपनी अपनी सेना सजाकर सब राजा लोग चढ़ाए। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। सब योद्धा रण में जूझ गए। राजा भाइयों सहित पृथ्वी पर गिरकर मारा गया। सत्य के हेतु के वंश में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप कैसे असत्य हो सकता था। सब राजा शत्रु को जीतकर नगर फिर से बसाकर विजय और कीर्ति को पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, जब जिसको विधाता उल्टा होता है तब उसको धूल मेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। हे मुनो सुनो, वही राजा प्रताप भानु समय पाकर परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुई। वह बड़ा ही सूरवीर हुआ। राजा का अरमर्दन नामक छोटा भाई बलवान कुंभकर्ण हुआ और जो धर्मरुचि नाम वाला मंत्री था वह उसका सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था, जिसे संसार जानता है। वह हरिभक्त व परम ज्ञानी था। राजा के जो पुत्र व सेवक थे वे सब बड़े भयंकर राक्षस हुए। वे सब कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले, दुष्ट स्वभाव, जाति के टेढ़े, डरावने, महाअज्ञानी, दयाहीन, हिंसक और पापी और संसार भर को दुख देने वाले थे। उनकी दुष्टता कहीं नहीं जा सकती। यद्यपि वे पुलस्त जी के पवित्र, शुद्ध और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब महापापी हुए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महाकठिन तप किया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी उनके समीप गए और कहा, हे तात, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तब विनती करके चरण पकड़कर रावण बोला, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़कर हम किसी से न मरे। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर वरदान दिया कि एवं अस्तु, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो संसार उजाड़ हो जाएगा। अतः सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति फेर दी। उसे 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम, अनन्य प्रीति मांगी। उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने घर आए। मय दानव की कन्या मंदोदरी परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। वह कन्या मय दानव ने रावण को यह समझ कर दी कि यह राक्षस राशि पटरानी होगी। अच्छी स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया। वैरोचन की देवती वज्रजुला के साथ रावण ने प्रसन्न होकर कुंभकर्ण का विवाह किया और सैलूस गंधर्व की सरसा नामक कन्या के साथ अति सुंदर सुख मानकर विभीषण का विवाह किया। समुद्र के बीच में ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक अत्यंत दुर्गम चित्रकूट पर्वत, उसको मय दानव ने फिर से सुधारा और वहां अनेक मणियों से जड़ित स्वर्ण के घर बनाए। जैसे नाकुल के रहने की भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की अमरावती पुरी है, उससे भी अधिक रमणीक और बाकी वह पुरी है। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। बहुत ही गहरा समुद्र, उसके चारों ओर खाई थी। मणिजनित सोने का परकोटा ऐसा दृढ़ था जिसके बनाव का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा से कि जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है वह सूरवीर, प्रतापी और महापराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। आज का अध्याय हिंदी में ही पर समाप्त करके अब चौपाइयों की बारी आती है। बिना चौपाई के तो अच्छा नहीं लगता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए। सोचहि दुसंदेह वही देहि, विरचित हंस काग कियहि। जेहि उपरोहि तहि भवन पहुँचाई, असुरताप सही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। घेर नगर निशान बजाए, विविध भात नित होई लड़ाई। चूजे सकल सुबट करि करनी, बंधु समेत परयो निपधरनी। सत्य केतु कुल को नहीं वाचा, साप की होई सांचा। रिपु जीति सब निपगर नगर बसाई, निज पुर गवने जय तसुपाई। भरद्वाज सुन जाय जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जमा, ताहि व्याल समदाम। काल पाए मुनि सुन चोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयो सुकुंभकर्ण बलधामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निपगेरे, भये निशाचर घोर खनेरे। काम रूप खल जरस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्ण न जाय विश्व परितापी। उपजे जत विपुलस्त कुला, पावन अमल अनूपा। जतपि महीसुर श्राप बस, भये सकल अगरूप। कीन विविध तपति न्यू भाई, परम उग्र नहीं वरन सुजाई। गयो निकट तप देहि विधाता, मांगो वर प्रसन्न में ताता। करि विनती बद गई रस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा।
हम काजू के मरहि न मारे वानर मनुज जाति दुई बारे एव मैं तुम बड़ तप कीना मैं ब्रह्मा मिलते वर दीना पुनि प्रभु कुंभकर्ण बहि गए हूँ ते ही विलोकी मम विस्मय भय हूँ जो एहि खर नित कर हारू होई सब उजारी संसारू सादर प्रीता सुमति फेरी मांग सनीत मास सटकेरी गए विभीषण मा पास मुनि कयो पुत्र बर मांगो तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुरागु तिन्हि देई वर ब्रह्मा सिधाए हर्षित ते अपने गृहाए मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नानी ललामा सोई मैं दिन रावण ही आनी होई जातु धान पति जानी हर्षित भयो नारी बलि पाई पुनि दो बंधु भी आहे सिजाई वैरोचन की देवती व्रज ज्वालनी नाम कुंभकर्ण को तासु संगा किया ब्याह सुखदाम सैरु सही गंधर्व की सरसा सुता सयानी ब्याह विभीषण को कियो ताके संग सुख मानी गिरिचित्रकूट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी सोई मैदान गौरी समारा कनक रचित मणि भवन अपारा भोगावती जैसे अहि कुलवासा अमरावती जैसे सकल निवासा तिन्न ते अधिक रम्य अति पंका जय विज्ञात नाम तेहि लंका खाई सिंधु गंभीर अति चारी हो दिसी फिर आवा कनक कोट मणि खचित दृढ़ वर्ण जाई बनावा हरि प्रेत जे कलप जोई जातु धान पति होई सूर्य प्रतापी अतुल बला दल समेत बस सोई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की रामायण की चौपाइयाँ अर्थ से यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे की चौपाइयों के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। मुझसे कहीं पर गलती होगी क्षमा चाहती हूँ और इससे अच्छा करने के लिए मुझे प्रेरित करने के लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।